हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हूँ। क्लास 11 इंग्लिश सेक्शन राइटिंग, जो सेक्शन राइटिंग है, सेक्शन भी है, राइटिंग सेक्शन है, उससे एक टॉपिक लेकर के, और आज मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग भी आपके सेक्शन बी में, राइटिंग सेक्शन में है। तो आइए बिना देर किए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि डीएम साहब ने अपनी रिपोर्ट लगाई, बीसीसीआई ने अपनी रिपोर्ट लगाई, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लगाई, या स्वामीनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो वो जो रिपोर्ट्स होती है, उस रिपोर्ट्स को हम लिखते कैसे हैं, वो रिपोर्ट होती क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। एसेंशियली अ रिपोर्ट इज ए शॉर्ट, शार्प, कंसाइज डॉक्यूमेंट। रिपोर्ट क्या होती है? तो शॉर्ट, छोटी सी, शार्प, शार्प का मतलब क्या होता है? तेज, अच्छी। शार्प का मतलब, तो यहाँ शार्प का मतलब तो तेज होता है, लेकिन यहाँ तेज, अब रिपोर्ट तो तेज होगी नहीं, तो शार्प का मतलब यहाँ से होता है कि अच्छे तरीके से लिखी हुई। कंसाइज, कंसाइज मतलब छोटा, संक्षेप में किया हुआ। कंसाइज मतलब साइज छोटा किया हुआ, संक्षेप में किया हुआ डॉक्यूमेंट। तो रिपोर्ट एक छोटा, शार्प और कंसाइज डॉक्यूमेंट है विच इज़ रिटन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, जो कि किसी खास मकसद के लिए, किसी खास पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए लिखा जाता है, एंड ऑडियंस और लोगों के लिए लिखा जाता है। इट जनरली सेट आउट एनालिसिस ए सिचुएशन, और इसमें ये किस लिए लिखा जाता है? तो किसी सिचुएशन को एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस मतलब उसका विश्लेषण, किसी सिचुएशन को समझने के लिए, उसका रिजल्ट देखने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए। प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का विश्लेषण करने के लिए, उसकी जड़ तक जानने के लिए, उसकी समस्या तक पहुंचने के लिए। ऑफन मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर एक्शन, और रिपोर्ट जब तैयार की जाती है तो उसमें केवल समस्याओं की जड़ तक नहीं पहुंचा जाता, रिकमेंडेशन भी दिया जाता है, यानी अपने सुझाव भी दिए जाते हैं। रिपोर्ट जब फाइनल लागू की जाती है, दी जाती है, सबमिट की जाती है, तो समस्या, उसके निराकरण, समस्या की जड़ की खोज के साथ साथ सुझाव, ठीक है, सिफारिश भी उसमें दी जाती है। फॉर फ्यूचर एक्शन, भविष्य में उन चीज़ों से बचने के लिए, या जिस समस्या के प्रति ये रिपोर्ट बनाई जा रही है उससे भविष्य में कैसे बचें, ये भी लिखना पड़ता है उसमें। इट इज़ अ फैक्चुअल पेपर, ये एक फैक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है। इसमें आप इधर उधर की बातें नहीं लिख सकते। जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, तथ्यात्मक बातें लिखी जाती हैं। जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, जो ट्रुथ है, वही लिखा जाता है। एंड नीड्स टू बी क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर्ड, और रिपोर्ट क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, कोई इसमें कमी नहीं होनी चाहिए, और वेल स्ट्रक्चर्ड, और अच्छे स्ट्रक्चर के साथ वो लिखा जाता है। इसीलिए हमारे देश में जब कोई कमेटी बनती है, जांच के लिए कमेटी बने, या वैसे ही कोई किसी समस्या को लेकर के कमेटी बने, तो वो जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो उसी रिपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट को कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में आइए हम कुछ और जानकारी लेते हैं। आइए जानते हैं रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट के बारे में, यानी उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। रिपोर्ट राइटिंग कैसे, हम किस पैटर्न से उसको लिखेंगे, किस हम फॉर्मेट में उसको लिखेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले रिपोर्ट राइटिंग लिखते कैसे, इसको जान लेते हैं। रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। द स्टेप्स इन रिपोर्टिंग राइटिंग आर, कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या होता है आपका? कलेक्ट डाटा। डाटा का मतलब है इन्फॉर्मेशन से, सूचना से, जानकारी से। सबसे पहले आपको जानकारी इकट्ठी करनी होती है। सपोज़ कर लीजिए कि अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग दिया गया कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जो क्लास 5 तक ही पढ़ पाती हैं, या जूनियर हाई स्कूल या जूनियर हाई स्कूल की एजुकेशन या इंटर कॉलेज की एजुकेशन वो नहीं ले पाती हैं। तो आपको ये समस्या दी गई कि इस पर अपनी रिपोर्ट आप दीजिए कि क्या कारण है कि क्लास 5 से ऊपर अगर लड़कियां वहाँ की पढ़ नहीं पा रही हैं। क्लास 5 तक सभी लड़कियां पढ़ती हैं, क्लास 5 के ऊपर जब लड़कियां पढ़ने जाती हैं तो उनकी संख्या दिन ब दिन घटती जाती है। यानी क्लास 5 के ऊपर
पढ़ने लिखने वाली लड़कियों की संख्या आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके ज़िले में ज़्यादा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो ये समस्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस समस्या की क्या जड़ क्या है, कारण क्या है, इसका उपाय क्या है? आप अगर रिपोर्ट बनाने जाएंगे, रिपोर्ट अगर तैयार करेंगे, तो सबसे पहले आप कलेक्ट डेटा यानी कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद से असेंबल डेटा, फिर उस डेटा को आप एकत्रित करेंगे और उससे स्ट्रक्चर वाइज यानी उसे क्रम से रखेंगे, ठीक है। फिर एनालाइज डाटा, उसके बाद क्या करेंगे, एनालाइज यानी विश्लेषण करेंगे, यानी उस पर सोच विचार करेंगे कि ये ऐसा हुआ तो ये ऐसा हुआ तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। उसके बाद से आउटलाइन द रिपोर्ट, और जब आप डाटा कलेक्ट कर लेंगे, डेटा को असेंबल कर लेंगे, डेटा को एनालाइज कर लेंगे, तो इतना करने के बाद फिर आपका अगला काम क्या होगा, आउटलाइन द रिपोर्ट। आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा। एक मोटी मोटा आप रूपरेखा बनाएंगे कि उसकी रूपरेखा क्या है, ठीक है। इतना आप करेंगे, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, यानी रिपोर्ट राइटिंग किस फॉर्मेट में, किस पैटर्न से आपको लिखना है। अब यहाँ आपके आ गया फॉर्मेट। सबसे पहले जो पहला पेज आपकी रिपोर्ट का होगा वो आपका टाइटल होगा, यानी कि टाइटल यानी शीर्षक, हेडिंग। आप मेन हेडिंग आपकी क्या होगी, तो जो समस्या थी वही आपकी मेन हेडिंग हो जाएगी। तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं कि महिलाओं की कक्षा 5 से ऊपर महिलाओं की शिक्षा में गिरती हुई संख्या, ये आप हेडिंग उसमें डाल देंगे। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपका टाइटल रहेगा उसको आप उसमें लिख देंगे। उसके अगले पेज में आपको क्या एग्जीक्यूटिव समरी लिखनी है, यानी आपकी जो समस्या है, ठीक है, उस समस्या को आपने जब एसेस करने गए, उसकी जब आपने रिपोर्ट तैयार की, तो एक पूरी समरी आप वहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद से इंट्रोडक्शन आप उसमें लिखेंगे। अगले पेज पे आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, यानी जो आपकी समस्या है, यानी कि उस प्रमुख जिले में जो उच्च शिक्षा, महिला जो है उच्च शिक्षा में आगे नहीं है, केवल क्लास 5 तक वो पढ़ पाती हैं, उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी कम है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप पूरा अपना परिचय लिखेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन लिखेंगे उस टॉपिक का पूरा आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से अगले पेज पे आप क्या लिखेंगे, मेन बॉडी ऑफ रिपोर्ट, यानी आपने अपने रिपोर्ट में जो पता लगाया है, जो वास्तविक कारण है उस समस्या का, उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में महिलाएं क्यों नहीं हैं, जो भी आपने कारण पता लगाया, जो भी आपने लोगों के बयान लिए, ठीक है, जो भी आपको रिसर्च करने के लिए मिला, जो भी आपने रिसर्च में पाया, कारण पाया उसका, या जो भी सामाजिक कारण रहा हो, आर्थिक कारण रहा हो, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारण रहा हो, जो भी कारण रहा हो, वो पूरी की पूरी मेन चीज़ें आप उसमें नोट करेंगे। तो इतना करने के बाद से आपका फिर रिपोर्ट राइटिंग पूरा हो जाएगा। जब रिपोर्ट राइटिंग पूरा हो जाएगा तो एक चीज़ आपको और करना है उसमें लास्ट में, वो आपको ये करना होगा कि आपको रिकमेंडेशन अपना देना होगा, सिफारिश देना होगा, उसके यानी उसके उपाय सुझाने होंगे, ठीक है। कि उस पर्टिकुलर ज़िला में, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं को उच्च शिक्षा में लाने के लिए, महिलाएं अधिक से अधिक पढ़ें, इसके लिए उपाय क्या होने चाहिए। तो उपाय जो आप उसमें बताएंगे उसको कहते हैं सिफारिश, सुझाव, रिकमेंडेशन कहते हैं। तो लास्ट में आपको रिकमेंडेशन देना होगा। बिना रिकमेंडेशन के आपकी रिपोर्ट पूरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि समस्या तो गवर्नमेंट को ही पता है, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में आपको इसीलिए रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था, ताकि आप समस्या को करीब से देखेंगे, समस्या को करीब से समझेंगे, और समस्या को सुलझाने के लिए आप उसमें कुछ उपाय भी बताएंगे, ठीक है, अपने अनुभव द्वारा कुछ उपाय भी बताएंगे। तो जब आप उसमें रिकमेंडेशन अपना लिख देंगे, सिफारिश लिख देंगे कि ये काम किया जाए, तो उच्च शिक्षा उस डिस्ट्रिक्ट में या उस पर्टिकुलर ज़िले में महिलाओं की बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। इतना सब कुछ लिखने के बाद आपकी रिपोर्ट फाइनली कंप्लीट हो जाएगी। तो रिपोर्ट राइटिंग इस प्रकार से इस फॉर्मेट में लिखी जाती है। सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे, पहला पेज टाइटल को, दूसरा पेज में समरी लिखेंगे, तीसरे पेज में जो टॉपिक है, जो मेन समस्या है जिस पर आप रिपोर्ट बना रहे हैं, उस टॉपिक का आप परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर आपने जो भी रिसर्च किया, जो भी कारण पता लगाया समस्या का, उसको लिखेंगे। फिर अगले पेज पे आप अपने सिफारिश या सुझाव देंगे।
और इस तरीके से आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो पूरी की पूरी अच्छे से बेस्ट रूप में, अच्छे रूप में और सुदृढ़ रूप में हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स सर्कल के बीच इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।